श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि सोमवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, और ये सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो पूज्य गुरुजी ने कई बार बताया है कि सोमवार की अष्टमी वो दिन है जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का मिलन का दिन होता है। और केवल इन दोनों के मिलन का दिन नहीं होता है, 64 योगनिया शिव शंकर से मिलने आती है, महादेव से मिलने आती है। बहुत ही बड़ा दिन होता है। साल में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है, और 2023 की सबसे आखिरी सोमवार की अष्टमी कल है। आप सभी लोगों को, अगर आपके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख आता ही चला जा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने यह निश्चित किया है कि इस वाले उपाय को करने के बाद में आपके दुख जो हैं आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। सीधा महादेव आपका हाथ पकड़ लेंगे, फिर आपको वापस कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले ये 3 महा उपाय आपको ऐसे बताऊंगा जो कि आपको सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, मैं आज के दिन के यानी कि सोमवार की अष्टमी के 3 वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर डालूंगा। हर एक वीडियो में अलग अलग उपाय हैं आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए। तो जिस तरीके का भी आपको उपाय करना है ना, वैसा उपाय करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। इस वाले वीडियो के अंदर जो हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला जो उपाय है, अगर आपके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो पूज्य गुरुजी ने यह निश्चितता दिलाई है कि आपके जो दुख है ना आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही दिन किया जाता है, वो भी है सोमवार की अष्टमी के दिन। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना। अगर बेलपत्र ऐसा नहीं मिलता है, शिवलिंग से जाना, वहां से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र मत लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होगा 1 चुटकी गाय का घी। देखिए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप गाय का घी तो ऐसे बोलते हो जैसे कि सबके घरों में गाय बंधी हुई है। कोशिश करना इस वाले उपाय में गाय का घी ही लें, ये मस्ट है। ठीक है, गाय का घी, वो भी एकदम ताजा घी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही आपको चाहिए होगी गाय माता का दूध, है ना। गाय का दूध कितना चाहिए? 1 चम्मच मात्र, इससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं। ध्यान रखना, कच्चा दूध होना चाहिए जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इस तरीके का दूध। तो 1 बेलपत्र, चुटकी भर आपको गाय का घी, और आपको थोड़ा सा कच्चा दूध गाय माता का, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उपाय को बड़े ही खास नियम के साथ किया जाता है, उसी तरीके से सोच समझ करके करना। ठीक है ना। पहला सुन लेना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब भी हम लोग अपने कभी दुखों को खत्म करने के लिए, कष्टों को खत्म करने के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल पहले देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, या फिर जो पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र आपको आता है उसका स्मरण करते हुए। अब जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस पर ध्यान से सुनिएगा। इस 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है ना, इस पर आपको ऊपर की तरफ यहां पर लगाना होगा गौ माता का दूध जो आपने लिया है, और इसी बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती के पीछे की तरफ भी आपको लगाना होगा दूध। ये इसका क्रम है, बस यही वाला पूज्य गुरुजी जोर करके बता रहे थे। आगे भी आपको दूध लगाना है इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर, और पीछे भी दूध लगाना है गाय माता का। ठीक है, और जो दोनों पत्तियां बची है, इन दोनों पत्तियों पर लगाना है चिकने हिस्से की तरफ गौ माता का घी जो आपने लिया है। ठीक है ना, इन दोनों पर आपको घी लगाना है। क्रम ध्यान दीजिएगा, बेल पत्र की ऊपर वाली पत्ती पर आपको दूध लगाना है, पीछे भी दूध लगाना है। ठीक है ना। इस बेल पत्र को इस जगह से पकड़ना, इस जगह से। ठीक है, और शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। किस तरीके से समर्पित करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जिधर आपने घी लगाया है, दूध लगाया है, नीचे की तरफ चिकना वाला हिस्सा वो शिवलिंग से टच होना चाहिए।
ठीक है, महादेव जी के सामने अपने दोनों हाथों को खोलकर अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना कि मेरे जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हे मेरे देवादिदेव महादेव ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे इन सारे दुखों से मुझे मुक्त कर दीजिए। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत उपाय है, आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह है पहला उपाय। अब देखिएगा जो दूसरा उपाय है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, या फिर जो बड़े लोग हैं जिनके कोई अटके हुए कार्य हैं पूरे हो ही नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई कार्य, नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार चला रहे हो, व्यापार चल नहीं पा रहा है ना कोई कार्य आपके अटके हुए ही हैं। साथ में विद्यार्थियों के लिए अगर वो किसी एग्जाम को पास करने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, या किसी भी कामना के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है, आपकी उस कार्य सिद्धि पूरी होगी, वो वाला आपका कार्य पूरा होगा ही होगा। केवल सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना इस वाले उपाय को आपको शाम के समय पर करना है ना, प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरुजी ने यह निश्चितता दिलाई है कि इस उपाय के बाद में उस जीव का कल्याण हो जाता है, वो तर जाता है, और साथ ही साथ महादेव का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर रहता है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, ठीक है, एक बेलपत्र आपको चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, और गौ माता का कच्चा दूध। आप ऊपर वाला उपाय और नीचे वाला उपाय एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा दूध आपको लेना है, ठीक है। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब देखिएगा इसका एक क्रम है महाराज, उसी तरीके से आपको इसे करना होगा। जिस भी कामना को करने के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में सोचते हुए एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। पहला तो ये। दूसरा, सुख नहीं आ रहा है, दुखी दुख आ रहा है, कोई कह दे कि तेरे जीवन में हमेशा दुखी रहेगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई बद्दुआ देता है ना, कुछ मत कहना। सोमवार की अष्टमी के दिन भी इस वाले उपाय को कर लेना, आपके सारे काम बनेंगे। क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना है। अब आपने जो 1 या 2 चम्मच गौ माता का दूध लिया है, उस दूध को आपको क्या करना है, ये जो बेल पत्र की ऊपर वाली पत्ती है ना, बीच वाली पत्ती बड़ी वाली, इसके अंदर आपको दूध भरना है ना, कटोरी में से इसके अंदर दूध भरना, और इसी वाले दूध को आपको शिवलिंग पर टपकाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। जितना भी दूध है आपको इसी बेलपत्र से उठा करके और शिवलिंग पर टपकाना है, ये चीज ध्यान रखना। फिर से दूध भरना, फिर टपका देना। जब वो दूध पूरा खत्म हो जाए, उसके पश्चात ये जो दूध में भीगी हुई बेलपत्र है ना, इसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। किस तरीके से समर्पित करोगे, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ, कुछ इस तरीके से, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। पहले इसी बेलपत्र से आपको दूध टपकाना है, और जो दूध में सनी हुई जो बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके आपको अपनी कामना कहनी है, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। गुरुदेव ने निश्चितता दिलाई है कि अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपका वो कार्य संपन्न हो जाएगा, जिस कार्य के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम में वो जाएगा वो पास होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कहीं से पूरी हो ही नहीं रही है, साथ ही साथ घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे सुंदर उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, उल्टा जल चढ़ाने वाला उपाय। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। पहले नंबर पर 7 अक्षत चाने के दावल 7 चावल के दाने। उसके बाद चाहिए होंगे 5 सफेद पुष्प। ध्यान रखना, केतकी के पुष्प के अलावा कोई सा भी पुष्प ले लेना, सफेद, केतकी का नहीं लेना है। ठीक है, 5 सफेद पुष्प लेना, और इसी के साथ चाहिए होगी आपको दुर्वा। कितनी दुर्वा चाहिए, 3 दुर्वा आपको चाहिए, लेकिन उसका भी क्रम है। आपको 3 गांठों वाली 3 दुर्वा चाहिए, 3 गांठों वाली 3 दूर्वा आपको चाहिए।
कैसे देखेंगे, मैं गांठें पहले भी आपको बता चुका हूं। जैसे कि अगर ये कोई दुर्वा है, यहां से पत्ती निकल रही है, यहां से पत्ती निकल रही है, यहां से पत्तियां निकल रही है, तो देखिए इस पर 3 गांठें हैं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली 3 दुर्वा आपको चाहिए। 7 अक्षत चावल के दाने, 5 सफेद फूल, 3 गांठों वाली दुर्वा, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का। जब आप इसमें जल भर दोगे ना, उसके पश्चात आपने जो 5 फूल जो लिए हैं, 3 दुर्वा जो ली है, 7 अक्षत के दाने जो लिए हैं, अपनी कामना कह करके इसी वाले लोटे में डाल देना। इस लोटे को लेकर के सुबह शाम जब भी आप जाना चाहो, सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर जो जल चढ़ाने का क्रम है ना महाराज, सोमवार की अष्टमी के दिन, वो थोड़ा सा अलग है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, आपका फेस इधर की तरफ है, जलाधारी की तरफ, तो आपको लोटा, पहले तो आप कैसे समर्पित करते थे, जैसे ये लोटा हो गया ऐसे समर्पित कर दिया। अब की बार ऐसे नहीं करना है। जो लोटे का मुख रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा। आप ऐसे खड़े हो, लोटे का मुख रहेगा आपकी तरफ, कुछ ऐसे। और इस वाले जल को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक ऊपर, और कहीं पर भी नहीं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों से इस शिवलिंग को स्पर्श करना। अपने दिल की बात, मनोकामना महादेव जी से कह देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने निश्चित किया है कि अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी वो कार्य पूरा हो जाएगा, मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।